नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो आज हम लोग बात करेंगे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की। जैसा कि बहुत सारे लोग ये कहते चले आते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो आडंबर करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों को बरगलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो माइंड रीड करते हैं, उनके पास कोई पार नहीं है, वो हनुमान जी से बात नहीं कर सकते हैं, वो सारी किसी के मन की बात नहीं जान सकते। मतलब बहुत कुछ सारे आरोप लगाए जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। लेकिन फिर भी मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, मैं फिर भी चाहे इन बातों में लोगों की सच्चाई भी हो, चाहे बाबा जी के पास कोई शक्तियाँ हों, चाहे बाबा जी के पास कोई शक्तियाँ ना हों, चाहे वो सच बोलते हों, चाहे वो झूठ बोलते हों, मैं फॉर्मली बाबा जी के साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में जन सेवा का कार्य करते हैं। मैं क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि वो समाज की भलाई के काम करते हैं। मैं क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि वो रोज़ बहुत सारे लोगों को भरपेट भोजन कराते हैं। मैं क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि वो बहुत सारी गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। तो मेरा बाबा जी के संग खड़े होने का जो सीधा सा एक मेरा कहना चाहिए कि एक हमारा जो एक ओपिनियन है कि मैं उनके संग क्यों खड़ी हूँ, मेरा सीधा सा मत ये है कि बाबा जी समाज सेवा के लिए काम करते हैं, बाबा जी धर्म रक्षा के लिए काम करते हैं, बाबा जी हिंदू समुदाय की भलाई के लिए, उत्थान के लिए कार्य करते हैं। हालांकि उनके यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य धर्म के लोगों को भगा दिया जाता होगा या किसी अन्य धर्म लोगों के संग बुरा व्यवहार होता होगा, लेकिन फिर भी बाबा जी की कोई कितनी भी आलोचना करे, बाबा जी के बारे में कोई कितनी भी कहे कि उनकी बातें साइंटिफिक नहीं है, उनकी बातों पर एतबार नहीं किया जा सकता, सारी बातें दरकिनार, फिर भी मैं बाबा जी के साथ खड़ी हुई। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर बाबा जी के पास कोई इस तरह की शक्ति नहीं है, ठीक मान लिया नहीं है, ठीक है कि नहीं है, तो ये बताइए कि जो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जो इस तरह के दावा जो हु हा करते हुए बहुत सारे पादरी बताते हैं कि उन्होंने पवित्र जल छिड़का या उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उस जो व्हील चेयर पे बंदा बैठ के आया, जो 20 साल से व्हील चेयर पे था, उठ के नाचने लगा, क्या उसमें आपको सच्चाई दिखाई देती है? ऐसे लोगों को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाता है? ऐसे लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करी जाती है? सिर्फ ऐसे बाबा जी जैसे लोगों के बारे में क्यों बात करी जाती है जो धर्म के साथ साथ समाज की सेवा कर रहे हैं? चलिए, ये सब लोग तो छोटे लोग हैं, हम मदर टेरेसा की बात करते हैं। मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई है, महात्मा की उपाधि दी गई। सेंट टेरेसा वो कहलाती है। उनको उपाधि मालूम क्यों दी गई? उनको जनहित कार्यों के लिए उपाधि नहीं दी गई है, उनको गरीबों की सेवा करने के लिए नहीं दी गई, ना ही उनको कन्वर्जन के लिए ये उपाधि दी गई है। इस देश में जितना कन्वर्जन मदर टेरेसा ने कराया, शायद किसी मिशनरी ने करवाया हो। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, जिसको ना इस बात पे एतबार हो वो गूगल करके ढूंढ सकता है या लोगों से पूछ सकता है, अगर उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो। मदर टेरेसा को जो सेंट की उपाधि मिली थी, वो 2 लोगों को बिना किसी मेडिकेशन के केवल अपनी प्रार्थनाओं के बल पर, अपनी दुआओं के बल पर, अपनी प्रेयर्स के बल पर ठीक कर देने के लिए मिली थी। तो अगर आपको ये लगता है कि किसी इंसान के पास दैवी शक्तियाँ नहीं हो सकती हैं, तो फिर ठीक है, बाबा जी के पास भी नहीं है, तो मदर टेरेसा के पास भी नहीं थी, तो किसी मौलवी के पास भी नहीं है, वो किसी पादरी के पास भी नहीं है, फिर वो किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर ये सोचना कि हाँ, हम पादरी के बारे में नहीं बोलेंगे, हम मौलवी के बारे में नहीं बोलेंगे, हम मदर टेरेसा के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उचक उचक के बाबा जी के बारे में बोलेंगे, तो भैया फिर तो बाबा जी जो कहते हैं कि भैया वो जो लठ चलाएंगे, तो उनके लठ के आगे फिर सब भागेंगे। तो मैं तो बाबा जी के साथ खड़ी हूँ। मेरा सिंपल सा, सीधा सा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा ये वर्डिक्ट है। मैं उनके संग फॉर्मली खड़ी हूँ। जिसको खड़ा होना वो खड़ा हो बाबा जी के साथ, जिसको ना खड़ा होना वो बाबा जी की तरफ से कहाँ जाए, वो आपके लिए अंडरस्टूड है।